अगर आप भी कॉलेज में अच्छे दोस्त नहीं बना पा रहे हो या आप किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रोड मैप दूंगी कि कैसे लोगों से बात करी जाती है, हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स। ओके, देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके कॉलेज में आपकी मेमोरीज आपके दोस्तों से ही बनती है। और अगर आपने अच्छे दोस्त नहीं बना पाए तो आपके 4 साल कब निकल जाए आपको पता भी नहीं चल पाएगा। देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन लाइफ। ठीक है, कोई सामने से आपसे बात करने नहीं आएगा, और आप भी उन्हीं की तरह मत बन जाना कि आप भी अपने फोन पे लगे हुए हो, आप भी कोई इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो कॉलेज में। और अगर आप भी चाहते हो कि कॉलेज में अच्छे दोस्त बनाना, जैसे आप मूवीज वगैरह में देख के आते हो, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैं 12th से पास आउट हुई थी तो मेरे दिमाग में क्या थिंकिंग थी मूवीज देखकर कि कॉलेजेस में ऐसा होता है ऐसा होता है, पर रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखो, लोग अपने आप को अपने नेचर से कैटेगराइज कर लेते हैं, कोई इंट्रोवर्ट कोई एक्सट्रोवर्ट। देखो, ये नेचर होता है, पर ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों से इंटरेक्शन करना, दोस्त बनाना, एक स्किल है जो आपको मास्टर करनी बहुत जरूरी है। तो देखो, अब आप कॉलेज में आ गए हो, जो हुआ पास्ट में हो गया। आपके 12th तक आपने किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं किया, वो हो चुका है। पर अब आप कॉलेज में आ गए हो, और इन कॉलेज इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बताती हूँ। आप कॉलेज में आए हो, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी तरह सारे लोग वहां पे नहीं है। सबके अंदर वही चीज है कि मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, वो डरते हैं। ठीक है, पर आपको डरना नहीं है। आप मनी मनी सोच रहे होंगे, आपने अपने दिमाग में जो इमेज क्रिएट कर रखी है अपने लिए कि मैं लूजर हूँ, मेरी हाइट छोटी है, मैं थोड़ा थोड़ा डार्क हूँ, ये बहुत सारी चीजें हैं, या मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये बहुत सारी चीज, ये सारे लेबल जो आपने अपने आप को दे रखे हैं, ये आपको पहले अपना दिमाग से हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि ये लड़का बहुत कॉन्फिडेंट है, आप किसी को लेवल दे देते हो कि भाई ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है। देखो, जो वो 8th क्लास में या 6th क्लास में था तो वो कॉन्फिडेंट नहीं था। कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करा जाता है। आप किसी को देखते हो, आप देखते हो भाई बंदा बहुत, इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं आया, भाई ने उस पर मेहनत करी है। तो फिर आप कंपेयर करते हो अपने आप को कि भाई उसके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस अपने आप को कंफर्ट जोन में रख के नहीं आएगा। आपको ऐसे एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ेगी, ऐसे सिचुएशन में रहना पड़ेगा जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस आपका निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये एक स्किल है, ये कोई भी नहीं बिल्ड कर सकता। यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ऐसे ही नहीं कोई सीख जाता है कि किसी से कैसे बात करें। देखो, बात तो कोई भी कर लेगा, पर एक कम्युनिकेशन स्किल की नाम की चीज होती है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप कॉलेज में हो, ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, जैसे मेरी क्लास में ही 70 बच्चे थे। तो आई बी लाइक कि उस टाइम मैं बहुत लोनली थी, आप किसी को नहीं जानते। ठीक है, पर मेरा केस थोड़ा अलग था, मेरे में सारे मुझे मेरे जानने वाले थे, तो मेरी इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी। तो आप, अगर आपके कॉलेज में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको आप जानते हो, तो आपको क्या करना है? पहली बात, आप देखते हो लड़का है लड़की है, ठीक है, आप सोचोगे यार मैं इससे कैसे बात करूं, यार मुझे तो बहुत डर लग रही है, मेरे को तो एंजाइटी हो रही है, बहुत हेजिटेशन हो रही है। तो पहली बात, आपको उस जेंडर को एक, वो एक अलग स्पीशीज नहीं है, वो भी आपकी तरह नया है, वो भी नए इस कॉलेज में आया है, वो भी सोच रहा है कि मैं बहुत लोनली हूँ एंड ऑल दैट थिंग। पर आपको उसको एक अलग स्पीशीज से कंसिडर नहीं करना है कि लड़की है लड़का है कैसे बात करूं। देखो, वो भी तुम्हारी तरह ही है, वो भी इसी फेज में है, अभी जिस फेज में अभी आप हो, उसका भी डे फर्स्ट है, आपका भी डे फर्स्ट है। कंसिडर करके चलो कि वो एक ह्यूमन है, कोई एक अलग स्पीशीज नहीं है जिससे तुम बात नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, और ये करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज हटनी चाहिए कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। ये सारी चीजें आपको, अपनी सेल्फ इमेज आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में बना रखी है, उसको, वो लेबल को हटाना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। कैसे कि आपको ये करना पड़ेगा कि आपको फील करना पड़ेगा यार आप कॉन्फिडेंट हो, अंदर ही अंदर आपकी फटी पड़ी है, पर नहीं, आपको शो करना है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। और वो कैसे होंगे? आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से हटाना है, एंड इन दिस पॉइंट यू हैव टू एम्बेरस योरसेल्फ, और एम्बेरस करके ही अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रख के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आप कंफर्ट जोन में, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये कंफर्ट जोन के अंदर ही आप रह गए। ठीक है, फिर इन फ्यूचर आपको ही दिक्कत होगी, आप इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। तो सामने वाले, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि सामने वालों को आप देख रहे हो तो उसको ये मत देखो कि वो एक अलग स्पीशीज है, उसको एक अपने ही जैसा एक इंसान, ह्यूमन समझो। ठीक है, क्यों? टू हैव जस्ट अ लवली कन्वर्सेशन विद देम। ये मत सोचो कि रिलेशनशिप में आना है या ये कुछ करना है, नथिंग। ठीक है, प्लीज मेंटेन रिस्पेक्ट टू ईच अदर।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो काफी बच्चे इसको नहीं देखते हैं। वो हर एक लड़के को देखते हैं या लड़की को देखते हैं तो एज अ रिलेशनशिप के पर्पज से देख रहे होते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। तो दूसरी चीज क्या है कि आपको इवेंट्स में, आपको हैकाथॉन्स में, आपको डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज में, क्लब्स में पार्टिसिपेट करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके जैसे काफी और बच्चे आ रखे होंगे जो आपके साथ वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हो? आप उनसे ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप कहाँ से हो। एंड आपको ये चीज भी बता दूं कि इन सब चीजों के चक्कर में प्लीज डोंट चेज अटेंशन, ठीक है? बी ऑथेंटिक, आपको रियल रहना है, आपको दिखावा नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप दिखावा कब तक कर लोगे? आप 1 महीने तक कर लोगे, कब तक करोगे? एट दिन आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है। लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है। तो डोंट फेक इट, बी ऑथेंटिक, बी द वे यू ऑलवेज आर, ठीक है? पर ये है कि भाई सामने वाले के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट प्लीज रखें। सामने वाले की भी कुछ बाउंड्रीज है, आपकी भी कुछ बाउंड्रीज है, तो प्लीज उस बाउंड्री को क्रॉस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ऐसे तो आप फिर कभी कोई फ्रेंड बना ही नहीं पाओगे। अगर जो आप किसी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, तो ये बहुत ही ड्रॉबैक होगा आप लोगों के लिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूंगी कि कम्युनिकेशन ये आपका एक स्किल है, ठीक है? ये आपकी स्किल है जो आपको मास्टर करनी पड़ेगी। अभी आप फर्स्ट ईयर में, आपका फर्स्ट डे है, तो ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करके आप इन सब चीजों में डाइव करना, आप पार्टिसिपेट्स करना, आप लोगों से कैजुअल क्वेश्चन पूछना, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना, मेंटेन आई कांटेक्ट, सामने वाले की बाउंड्रीज में रह के बात करना। आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू मेंटेन आई कांटेक्ट, उसको घूरो मत, ठीक है? आई कांटेक्ट के नाम पे लोग घूरते हैं, ये बहुत ही क्रीप है, ठीक है? सेट बाउंड्रीज, मेंटेन आई कांटेक्ट और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करे, ठीक है? बी ओपन, ठीक है? ऐसा लगना चाहिए दैट या यू आर अप्रोचेबल। इफ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स यू हैव टू बी अप्रोचेबल। तो आप क्लास के अंदर आ गए हो, ठीक है? तो आपको क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लास्ट बेंच पे बैठ जाओ, या आप अकेले बैठो, या आप किसी के साथ बैठो, ठीक है? फर्स्ट डे में ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि आप आते ही आप लास्ट बेंच में बैठ गए, जहाँ पे किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। आप आ रहे हो क्लास में, आप देख रहे हो कि कोई बच्चा बैठा हुआ है ऑलरेडी, उसके साथ बैठ जाओ। मेरे कॉलेज में 3 सीट का पेयर है, 3, 1, 2, 3, तो 3 लोग बैठते हैं। तो आप ऑलरेडी एक कोई बैठा है यहाँ पे, तो आप उसके बगल में बैठ सकते हो। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अभी तक कितना शुरू हो गया है, क्या नोट्स बनाने नहीं बनाने अभी तक, कि कितना देर हो गई है टीचर को पढ़ाते हुए। ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ये सबसे बेसिक थिंग है। किसी से बात करनी है तो आप क्वेश्चन पूछो, कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, उसको। और ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई नहीं आ रहा है तो आप खुद जाएं, खुद उनसे बात करें, खुद हाई से स्टार्ट करें, आस्क देम क्वेश्चंस, ओके? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज पॉजिटिव एनर्जी रखें। अगर आप चाहते हो कि आप अप्रोचेबल दिखो, आप किसी से बात कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के सामने हो, आपने नेगेटिव एनर्जी दिखा दी, हर चीज में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो कोई आपके पास नहीं ही आना चाहेगा, ठीक है? अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप सामने वाले के साथ कॉमन इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो। उसके लाइक्स क्या है, उसके डिसलाइक क्या है, उसको कौन से म्यूजिक पसंद है, कौन सी वेब सीरीज पसंद है। क्योंकि देखो इस टाइम पे ना म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हो, आप उनके सामने जोक क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जोक जोक क्रैक करता है ना। इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, दे आर सो मच फॉन्ड ऑफ दैट गाय हु is very funny. Girls like funny guys who make them laugh. And please don't be irritating. Irritating, irritate मत करना सामने वाले को, इधर वो आपसे नहीं बात करेगा। और जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो तो प्लीज घूरना मत उसको आई कांटेक्ट के नाम पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलप अ स्किल। आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करें। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं कॉलेज में मुझे सारे प्रोफेसर ये जानते हैं कि भाई ये यूट्यूबर है, ये वीडियोस बनाती है, तो लोग मुझे उस पीओवी से देखते हैं कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, ये कॉलेज के बारे में बोलती है, ये ओवरव्यू देती है, ये कॉलेज गाइड करती है, लोग मुझे उस हिसाब से जानते हैं। तो वैसे ही आपको कॉलेज में एक पर्सनैलिटी बनानी है, एक यूनिक पर्सनैलिटी बनानी है। कॉलेज में बहुत सारी यूनिक पर्सनैलिटी होती है, जैसे कोई टॉपर होता है, कोई फनी होता है, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, कोई स्पोर्ट्समैन है। तो देखो ये अगर जो आपके पास यूनिक पर्सनैलिटी है तो ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो इसकी वजह से आपके पास एक जर्नल चीज हो जाती है बात करने के लिए। जैसे मैं हूँ, अगर जो मेरी बात करें, यूट्यूब है, तो पीपल वांट टू बी इन माय ब्लॉग्स,
ठीक है, दे डीएम्स मी। तो इसकी वजह से कॉमन इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है कि आपके पास एक कॉमन चीज होती है जिससे आप बात कर पाते हो सामने वाले से फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर जो आपके पास यूनिक स्किल है तो लोग आपके पास अपना पाएंगे, आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। इफ आपके पास स्किल है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ड स्किल, एक यूनिक स्किल बना लो, चाहे टॉपर बन जाओ या स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाओ, ठीक है, एक यूट्यूबर बन जाओ, मेक वीडियोस यार। मैंने क्यों बनाई वीडियोस, ठीक है, क्यों, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि मुझे पसंद है, आई लाइक दैट, एंड इसकी वजह से मुझे काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन यूट्यूब एज वेल एज इन इंस्टाग्राम। एंड लेट मी टेल यू, मेरे 10K फॉलोवर्स इंस्टाग्राम में होने वाले हैं, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप मेरे कॉलेज से हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो या आपको कोई भी गाइड चाहिए हो कॉलेज रिलेटेड, तो यू कैन डीएम मी एंड यू कैन फॉलो मी। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसे ही मैं रोज अल्टरनेट डेज में वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो एट द एंड मैं आपको ये बोलूंगी इन शॉर्ट कि एक यूनिक स्किल बना लीजिए, कुछ नहीं सही, टॉपर नहीं बन पा रहे हो, स्पोर्ट्स लड़के जो बॉयज होते हैं वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से उनका काफी अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों नए नए लोगों से जानते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से। तो ये बहुत हेल्प करता है इंटरेक्शन करने में, एक लवली कन्वर्सेशन और अच्छी नेटवर्किंग बनाने में बहुत काम करता है। और अब हम बात करेंगे यूट्यूब की, तो यूट्यूब के बहुत फायदे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो डालो, इंस्टाग्राम में डालो, कंटेंट क्रिएशन करो, ठीक है, यूट्यूब में डालो, जस्ट डालो, जिसकी वजह से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग आपको देखेंगे, आप वीडियोस डाल रहे हो कॉलेज रिलेटेड, तो आप देखोगे कि बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि हम इसकी वीडियोस में हैं। एंड जब मेरे साथ ये होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब जूनियर आए थे पिछले साल, तो उन्होंने क्या किया, वो मुझे बता देते कि दीदी मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आई एम योर सब्सक्राइबर्स, और ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरे बहुत ही जेन्युइन एंड बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं और अच्छा खासा इंटरेक्शन लोगों से बन पा रहा है। सो एट द एंड यही है पूरी ओवरऑल टिप्स। अगर जो मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करूँ तो मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, आपको ये है कि सब लोग बच्चे कॉलेज में नए हैं, सब अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि हम कैसे लोगों से इंटरेक्शन करें। दोस्त बनाना हार्ड नहीं है, ठीक है, ये एक स्किल है जो आपको ग्रेजुअली आप करेंगे धीरे धीरे करके। अब या फर्स्ट ईयर में है तो आप काफी चीजें कर सकते हो, ठीक है, यू कैन मेक यूट्यूब चैनल, यू कैन बी अ टॉपर, आप एक स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से, मैं भी यहाँ से हो, कॉमन इंटरेस्ट ढूंढो सामने वाले के साथ। और जो आपने अभी तक अपनी सेल्फ इमेज बना रखी है कि मैं लूजर हूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी हाइट बड़ी नहीं है, मैं डार्क हूँ, तो ये सब लेवल हटा दो एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो या हिंदी में बोल रहे हो, सही टाइम पे क्या चीज बोलनी चाहिए, ठीक है, सामने वाले को भी समझना चाहिए। एंड बी अ गुड लिसनर, पीपल वांट कि लोग उनको सुने, गुड लिसनर की कमी बहुत ज्यादा है इस देश में। सो प्लीज बी अ गुड लिसनर, गुड लिसनर बनोगे तो लोग आपकी भी सुनेंगे और आप लोगों की भी सुनेंगे, तो इससे बहुत ही लवली कन्वर्सेशन बन चुकी होगी आप दोनों के बीच में। और कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अगर जब देख रहे हो कि सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसने उस चीज पे वर्क करा है, आप भी वर्क करोगे तो आप भी अगला बंदा होगा जो इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। पार्टिसिपेट करो, इवेंट में पार्टिसिपेट करो, हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करो, जहां से आपका इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा कि हाँ। और किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात करने में इंटरेस्टेड है तभी बात करें, पीछे उसके मत भागे, डोंट चेज एंड बी ऑथेंटिक, बी रियल यू एक्चुअली आर। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इन डिटेल हर एक चीज एक्सप्लेन करी है, कैसे किसी से बात करें, किस चीज का ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स, लाइक डिसलाइक, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या मुझे आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं आपको हर चीज गाइड करूंगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।